जय हिंद, वंदे मातरम। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आस्था एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर, आज नए सेशन के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। मैं डियर सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आस्था एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। डियर, नए सेशन के साथ और मैं जो है आज सब्जेक्ट का अगला स्टेप बताने वाले हैं कि सब्जेक्ट अगला स्टेप क्या हो सकता है और टाइप ऑफ सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर, सब्जेक्ट का जैसा कि मैंने 3 स्टेप पिछले वीडियो में बता चुके हैं और आपका जो चौथा स्टेप है सब्जेक्ट का चौथा स्टेप, तो स्टेप नंबर 4 तो डियर, स्टेप नंबर 4 सब्जेक्ट के बारे में क्या कहता है कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। सब्जेक्ट एज ए रिसीवर, सब्जेक्ट एज रिसीवर, सब्जेक्ट एज रिसीवर प्राप्त करने वाला। तो डियर, सब्जेक्ट एज रिसीवर क्या होता है? जो वाक्य में क्रिया को प्राप्त करता है, ठीक है ना। प्राप्त करने वाला सब्जेक्ट क्या कहलाता है? सब्जेक्ट एज अ रिसीवर। तो वह सब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट सेंटेंस में या वाक्य में क्रिया को प्राप्त करे वह क्या कहलाएगा? वह रिसीवर होता है। जैसे देखिए, सब्जेक्ट आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो डोअर होता है और एक क्या होता है? रिसीवर होता है। जो कार्य करने वाला होता है वह आपका क्या कहलाता है? डोअर कहलाता है। और जो किसी भी वाक्य में जो क्रिया को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, उसी को क्या बोलते हैं? रिसीवर। ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कहा जाए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। एक वाक्य आपका यह हो गया। और दूसरा वाक्य, मुझे बुलाया जाता है। अब इन दोनों वाक्यों में देखना है कि किस वाक्य में डोअर दिया है और किस वाक्य में रिसीवर है। ठीक है। डोअर मतलब जो कार्य को करता है और रिसीवर मतलब जो कार्य वाक्य में क्रिया को प्राप्त करता है, क्रिया को अपनी ओर प्राप्त करता है, जो रिसीव करता है। ठीक। जैसे यहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब ये बताइए कि इस वाक्य में कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का एक्शन हो रहा है। अब बताइए जो खेलने वाला है कौन है? क्रिकेट खेलने का कार्य कौन कर रहा है? आप कहेंगे कि मैं। इसका मतलब कार्य करने वाला हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? डोअर। लेकिन यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ दूसरा वाक्य दिया है, मुझे बुलाया जाता है। क्या जो बुलाने का कार्य हो रहा है, क्या करने वाला कौन है यहाँ पर? क्या जो बुलाने का कार्य हो रहा है, क्या मुझे कर रहा है या मैं कर रहा है? नहीं। लेकिन यहाँ पर किसी के द्वारा बुलाया जा रहा है, लेकिन जो बुलाने का कार्य हो रहा है वह मुझे क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? रिसीवर। यह आपका क्या हो गया? रिसीवर। नोट में लिख लीजिए कैसे आप इसे पहचानेंगे। देखिए, जो एवी में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है, वह आपका डोयर होता है। नोट में लिख लीजिए, जो एक्टिव वॉइस में जो एवी में सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, उसे
उसे डोअर कहते हैं, उसे डोअर कहते हैं। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है वह आपका क्या कहलाता है, डोअर कहलाता है। ठीक, और दूसरा जो होता है, जो रिसीवर होता है, वह हमेशा जो है पीवी में ही आता है, पैसिव वॉइस में ही आता है। जो रिसीवर होता है, सब्जेक्ट एज ए रिसीवर होता है, जो क्रिया को प्राप्त करने वाला होता है, वह हमेशा जो है पीवी में आता है। लिख लीजिए, जो पीवी में सब्जेक्ट होता है, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, उसे रिसीवर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रिसीवर। अर्थात जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वह आपका क्या कहलाता है, डोअर कहलाता है, और जो पैसिव वॉइस में होता है वह आपका क्या कहलाता है, रिसीवर कहलाता है। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है आपका, नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट। नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट। स्टेप नंबर 5 जो है ये आपका क्या कहता है कि नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट, जो, चलिए देखते हैं, यह प्रीपोजिशन के साथ, मतलब प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहता है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट प्रीपोजिशन प्लस नाउन के साथ आता है। जैसे कहा जाए, सम ऑफ द बॉयज कैन डू इट। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, आप कहेंगे लड़के, आप कहेंगे लड़के, क्योंकि कार्य करने वाला कौन है यहाँ पर, जो यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, करने का कार्य कौन कर रहा है, लड़के। लेकिन यहाँ क्या देखिए कि प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है, जो यहाँ सब्जेक्ट है क्या प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ कुछ बहुत से लड़के हैं लेकिन उसमें से कुछ की बात किया जा रहा है, इसका मतलब आपका पूरा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट। दूसरा देख लेते हैं, जैसे एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन इट। अब यहाँ जो कार्य किया जा रहा है किसके द्वारा, छात्रों के द्वारा, लेकिन क्या यह प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। यहाँ बहुत से छात्र हैं लेकिन उसमें से प्रत्येक की बात किया जा रहा है, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट। चलिए, ये आपका सब्जेक्ट पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका। चलिए अब आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। तो हेडिंग लिख लीजिए, टाइप ऑफ सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं। चलिए देखिए, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर भैया सब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है। बनावट के आधार पर सब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है, या स्ट्रक्चर के आधार पर सब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। यह, या लिखिए, सब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है, सब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ये आपका हो जाएगा सिंपल सब्जेक्ट, ठीक। दूसरा आपका कंप्लीट सब्जेक्ट, और तीसरा आपका कंपाउंड सब्जेक्ट। तो भैया सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। बनावट के आधार पर या स्ट्रक्चर के आधार पर सब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है।
नंबर 1 आपका सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा आपका हो जाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट और तीसरा आपका हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। चलिए देखते हैं कि सिंपल क्या होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। ठीक, चलिए तो फर्स्ट हेडिंग राइट करिएगा। देखिए सिंपल सब्जेक्ट वह होता है, सिंपल सब्जेक्ट वह होता है जो हमेशा एक शब्द में आता है। यह हमेशा एक शब्द में आता है, यह हमेशा एक शब्द में आता है। जैसे कहा जाए कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब बताइए इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है डियर, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। अब बताइए जो यहाँ कार्य किया जा रहा है कि देखिए करने वाला है कौन, इस कार्य को करने वाला है कौन, क्योंकि जो कार्य करता है वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। डोयर ही आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, अब यहाँ जो लिखने का कार्य कर रहा है, जो यहाँ पर लिखने का कार्य कर रहा है, क्या देखिए वह एक शब्द में है क्या। अब बताइए मैं एक पत्र लिखता हूँ तो लिखने का कार्य कौन कर रहा है, आप कहेंगे मैं, तो मैं अकेला है, इसका मतलब मैं कौन सा सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट। इसी तरह से वह एक गीत गाती है, इस अब बताइए इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वह मोहन स्कूल जाता है, मोहन सब्जेक्ट हो गया। ठीक, छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, इस वाक्य में सिंपल सब्जेक्ट है क्योंकि अंग्रेजी बोलने का कार्य कौन कर रहा है, छात्र। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट। दूसरा क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट। दूसरा आपका क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक, देखिए वह सब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट के जैसा हो, सिंपल जो सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट के समान हो, जो सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट के समान हो लेकिन पहले या बाद में, लेकिन अपने पहले या बाद में मॉडिफायर रखता हो, मॉडिफायर रखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं डियर, कंप्लीट सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट सिंपल सब्जेक्ट के समान हो और वह अपने पहले या बाद में मॉडिफायर रखता हो, उसे हम कौन सा सब्जेक्ट बोलेंगे, कंप्लीट सब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे मॉडिफायर क्या होता है। देखिए मॉडिफायर वह होता है जो विशेषता बतलाता है, जो किसी सब्जेक्ट की विशेषता बतलाता हो उसे हम मॉडिफायर कहते हैं। मॉडिफायर दो होता है, एक आपका क्या होता है, प्री मॉडिफायर और एक पोस्ट मॉडिफायर। देखिए जो प्री मॉडिफायर होता है, प्री मॉडिफायर यह हमेशा पहले आता है, यह सब्जेक्ट, यह जो है यह नाउन या सब्जेक्ट के पहले होता है, और जो पोस्ट मॉडिफायर होता है, यह हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक। देखिए जो किसी सब्जेक्ट या नाउन के पहले आए उसे हम प्री मॉडिफायर कहते हैं, और जो पोस्ट मॉडिफायर होता है यह हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि प्री मॉडिफायर क्या है और इसमें पोस्ट मॉडिफायर क्या है। जैसे कहा जाए ए वाइज गर्ल इज डांसिंग, एक बुद्धिमान लड़की नाच रही है। अब बताइए जो नाचने का कार्य कर रहा है डियर, इसमें कौन कर रहा है, करने वाला कौन है, नाचने का जो कार्य हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है, कौन कर रहा है, आप कहेंगे गर्ल। ये आपका सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट के समान है।
अब देखिए कि इसके पहले जो विशेषता बतलाने वाला शब्द है, बिल्कुल है ए वाइज, ये भी आपका क्या हो गया, प्री मॉडिफायर, क्योंकि ये वाई शब्द जो है किसकी विशेषता बतला रहा है, गर्ल की। इसका मतलब यही आपका क्या हो गया, प्री मॉडिफायर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए पोस्ट मॉडिफायर क्या होता है, जो नाउन के बाद आए, जो सब्जेक्ट के बाद आए, वह आपका प्री मॉडिफायर होता है। जैसे कहा जाए ए गर्ल विथ बास्केट, ए गर्ल विथ बास्केट ए गर्ल विथ बास्केट सेलिंग बनानास। ए गर्ल विथ बास्केट सेलिंग बनानास, सॉरी इज लगा दीजिएगा। ए गर्ल विथ बास्केट इज सेलिंग बनानास, टोकरी वाली लड़की केले बेच रही है। अब बताइए जो यहाँ बेचने का कार्य हो रहा है, जो यहाँ बेचने का एक्शन हो रहा है, कौन कर रहा है, आप कहेंगे गर्ल, लड़की कर रही है। अब बताइए ये आपका इसके पहले जो आया है क्या हो जाएगा, प्री मॉडिफायर, और इसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद आया है, जैसे विथ बास्केट दिया है, ये आपका क्या हो गया, पोस्ट मॉडिफायर। इसी को पूरा क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट सब्जेक्ट। इसी को क्या बोलेंगे, कंप्लीट सेंटेंस। यहां तक किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए अब आ जाइए कंपाउंड। एक सब्जेक्ट आपका, तीसरा प्रकार आपका क्या होता है, सब्जेक्ट नंबर थर्ड, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं डियर कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, देखिए कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक साथ आए, तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, सॉरी कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। डियर जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक साथ आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम और श्याम अंग्रेजी सीख रहे हैं। राम और श्याम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब बताइए जो यहाँ कार्य किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, जैसे अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब बताइए जो कार्य हो रहा है सीखने का, एक्शन क्या हो रहा है, सीखने का। जो सीखने का कार्य कर रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, आप कहेंगे राम और श्याम। अब यहाँ दो लोग हैं, कौन कौन है, राम और श्याम। हमने कहा दो हो या दो से अधिक आए तो वह कौन सा सब्जेक्ट होगा, कंपाउंड। तो क्या हो जाएगा, इसका अगर अनुवाद हम करेंगे तो राम एंड श्याम, यहाँ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इडेमार, राम और श्याम दो लोग हैं, बहुवचन है, क्या लग जाएगा, और सीखना का लर्न क्या जोड़ना है, ING लर्निंग, अंग्रेजी का इंग्लिश। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्रकार। मैं आशा करता हूँ कि यह सब्जेक्ट पहचानने में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो डियर मैं आज का ये टॉपिक समाप्त करते हैं। थैंक यू, वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू।